आज के इस अंक में हम चर्चा करेंगे केतु के विषय में और जानेंगे कि केतु का हमारे दैनिक जीवन पर किस तरह प्रभाव पड़ता है। केतु जीवन में ऐश्वर्य प्रदान करने के साथ साथ मोक्ष का भी कारक है। जीवन में कष्ट देना, जीवन के कार्यों में बाधाएं देने का कार्य केतु ग्रह करता है। अचानक दुर्घटना, शल्य चिकित्सा, भूत प्रेत बाधा, यह सभी केतु के कार्य क्षेत्र हैं। केतु को मोक्ष कारक ग्रह भी कहा गया है। मोक्ष प्राप्ति के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति पुण्य कर्म एकत्रित करे। श्रीमद् भागवत गीता के एक श्लोक के अनुसार ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मत्र्यलोकम विशन्ति एव त्रयी धर्म मनु प्रपन्नता गतागतम काम कामा लभन्ते। अर्थात जीवात्माएं उस विशाल स्वर्ग लोक के भोगों को भोगकर पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक में आ जाती हैं और पुण्य प्राप्त होने पर मृत्यु लोक से फिर गमन कर जाती हैं। इस लोक के पुण्य कर्म करने के लिए प्रेरित करने और जीवात्मा को मोक्ष का मार्ग दिखाने का कार्य केतु ग्रह करता है। इसके लिए वह व्यक्ति को पाप कर्म और पुण्य कर्म दोनों में अंतर करने की चेतना देता है, जीवन का उद्देश्य स्पष्ट करता है। यह सर्वविदित है कि प्रत्येक व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार जीवन में सुख दुख की प्राप्ति होती है। गरुड़ पुराण में वर्णित स्वर्ग और नरक के द्वार भी केतु के द्वारा ही खुलते हैं। मंगल केतु एक साथ जिस भाव को दृष्टि करते हैं उस भाव में फोड़े, फुंसी, कैंसर की संभावना देते हैं। प्राणी को मोक्ष देने का कार्य क्षेत्र परमात्मा ने केतु के सुपुर्द किया है। केतु की स्थिति त्रिक भाव में मंगल शनि के साथ युति में हो तो वह जातक को एक उत्तम स्तर का शल्य चिकित्सक बनाता है, देश रक्षक बनाता है या फिर देशद्रोही बनाकर आतंकवादी बना सकता है। केतु व्यक्ति के जीवन में स्पीड ब्रेकर का काम करता है। केतु व्यक्ति की सिक्स्थ सेंस को सक्रिय करता है। केतु व्यक्ति को सांसारिक विषयों से उन्मुख कर आध्यात्मिक विषयों से जोड़ता है। सांसारिक जीवन में मोह भंग करने के लिए केतु व्यक्ति को मानसिक, शारीरिक और आर्थिक कष्ट देता है। केतु व्यक्ति को बोध कराता है कि सांसारिक सुख काफ़ी भोग लिए हैं, अब जीवन को परमात्मा की प्राप्ति में लगाओ। ईश्वर की भक्ति में मन लगाने और स्वयं को ईश्वर को समर्पित करने का संदेश देता है। इस प्रकार जीवन शांति की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ता है। इसके लिए यथासंभव उपाय करने की प्रेरणा भी केतु ही देता है। शांति की तलाश में व्यक्ति को एकांत में लेकर जाता है। जैसे महात्मा गौतम बुद्ध ताज का त्याग कर रातों रात घर से निकल गए थे, भगवान श्री राम भी ताज छोड़कर वचन पालन करने के लिए वनवास चले गए थे। केतु का रोग, शोक और व्यय भाव में होने का अर्थ है कि व्यक्ति का जन्म दूसरों के ऋण चुकाने के उद्देश्यों से ही हुआ है। ऐसे में व्यक्ति देश सेवा, समाज सेवा के कार्यों से जोड़ता है। व्यक्ति ऐसे काम पूर्ण करे, इसके लिए प्रशासनिक सरकारी शक्तियों से युक्त भी करता है, किसी उच्च पद पर आसीन कर देता है, समाज, संसार और शरीर के दोषों को दूर करने का कार्य करता है। केतु कष्ट देने से पूर्व व्यक्ति का ध्यान भटकाता है। केतु प्रभावित व्यक्ति के लिए रिश्तों के मोह से मुक्त होता है, वह रिश्तों को तुच्छ मानता है। केतु संसार से दूर लेकर जाता है। आध्यात्मिक उपलब्धियां प्राप्त हो जाने के बावजूद व्यक्ति आगे से आगे आध्यात्मिक उन्नति पर आगे बढ़ता है।